बहुत महत्वपूर्ण बात कही। अभी तक जो विपक्ष गलती कर रहा था और जो हम लोग समझते थे कि विपक्ष गलती क्यों करता है, जो बीजेपी का सबसे स्ट्रांग पॉइंट है वो है रिलीजन। और रिलीजन के मुद्दे पे वो विपक्ष को उलझा लेता था और अपने नैरेटिव पे ले आता था। और हमेशा विपक्ष ये गलती करता था कि उसके नैरेटिव पे जाके उसको चैलेंज करता था। उस नैरेटिव पे जनता ये कहती थी कि जब हमारे पास हिंदुत्व की नंबर 1 की पार्टी है तो हम किसी नंबर 2 की पार्टी में क्यों जाएं। पूरा नैरेटिव चेंज हो गया है। जो तेजस्वी ने कहा, आज की तारीख में जो डिस्कशन हो रहा है कि रोजगार कैसे आएगा, कहां से लाएंगे, हम तो 8 साल पे नहीं ला पाए, आप कहां से लाएंगे। तो नैरेटिव चेंज हो गया है। तो जो रिलीजन का नैरेटिव था, जो एक स्ट्रांग फाउंडेशन थी इस पार्टी की, वो एक प्रकार से टूट गई है। अब जो डिस्कशन होगा वो डिस्कशन होगा रोजगार पर, वो डिस्कशन होगा यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने पर। और जो पिछली बार आपसे कहा कि ये जो रोजगार देने की स्थिति है वो है, ये केंद्र सरकार के पास भी है। केंद्र सरकार अगर अपने सारे केंद्रीय सरकारी पदों को भर दे तो केवल एक समस्या ये है कि जो आपके स्रोत हैं वो खर्चे के स्रोत बढ़ जाएंगे और आपका डेफिसिट बढ़ जाएगा। लेकिन प्रश्न है, जैसे पूर्व वक्ता ने कहा, कि अगर आप 2 लाख करोड़ का नुकसान झेल सकते हैं कॉर्पोरेट टैक्स को घटा के, तो कॉर्पोरेट टैक्स से आप कॉर्पोरेट्स को फायदा देते हैं और उसके बावजूद जीडीपी और आईआईपी नहीं बढ़ता है। लेकिन जो बच्चों को रोजगार देने में आपको परेशानी होती है, 10 लाख करोड़ का आप ऋण माफ कर देते हैं, ओटीएस कर लेते हैं, रिहेबिलिटेशन कर देते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन किसान को अगर आप 1 लाख का लोन नहीं दे पाता तो परेशान, या तो पेड़ पे लटकता है या उसको आप जो है जेल के अंदर भेज देते हैं, आपको बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है। तो नैरेटिव चेंज हो रहा है, नैरेटिव ये है। और दूसरी एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको हम लोग मिस कर रहे हैं, देखिए बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार जिस जाति को बिलोंग करते हैं वो डोमिनेंट कास्ट नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश जहां से मैं आता हूं, पूरी एक कुर्मी बेल्ट है। जैसे यादव बेल्ट है, जैसे जाट बेल्ट है, वैसे कुर्मी बेल्ट है। और ये कुर्मी बेल्ट जो है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग बेल्ट है और इसके अंदर एक बहुत ज्यादा जागृति है। तो अभी तक जो बात होती थी, जब गुजरात में इलेक्शन होता था और गुजराती अस्मिता की बात होती थी और पूरा गुजरात एकत्रित हो जाता था और सारी लोकसभा की सीटें जो है वो मोदी जी को मिल जाती थी। अगर ये बिहारी अस्मिता और कुर्मी अस्मिता की बात जोर पकड़ लेगी, ये धार्मिक मुद्दे पीछे हो जाएंगे और ये जो बैकवर्ड और शेड्यूल्ड कास्ट और आपस का कंसोलिडेशन है वो इतना तेजी से हो जाएगा कि ये जो हिंदुत्व की फीलिंग है और जो मंडल मंदिर का आपस का जो एक संघर्ष था उस पे जीत मंडल की हो जाएगी। और उसके बाद 2024 में बहुत भरपूर चुनौती। तो वास्तविकता में जो एक परिवर्तन हुआ है कि नैरेटिव चेंज हो गया है। जो नैरेटिव पिछले 10 साल से बड़ी मेहनत करके बीजेपी ने बनाया था, वो ये पिछले 10 दिन के अंदर दरक रहा है। और मुझे लगता है कि 2 साल के अंदर अगर बिहार सरकार ने बच्चों को रोजगार दिया, क्योंकि देखिए मैं शिक्षक हूं, मुझे सबसे ज्यादा अगर कष्ट किसी बात से होता है तो जब मेरे बच्चों को नौकरी नहीं, देखिए हम तो हो गया, हमारा तो जीवन बीत गया। अगर युवाओं की आकांक्षाएं, आपने उनको पढ़ा दिया, एमबीए करा दिया, 10-10, 12-12 लाख रुपए खर्च करा के एमबीए इंजीनियरिंग उनको करा दिया, एमकॉम करा दिया, माँ बाप ने अपने खेत बेच के अपने बच्चों को पढ़ा दिया और उसके बाद उनको 5,000 की नौकरी नहीं मिल रही है, कैसे सपने टूट रहे हैं उनके। तो अगर उनके सपनों पे आप ऊपर पाए तो भैया भगवान की पूजा तो घर में बैठ के कर लेंगे, हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को नौकरी दे दो। ये नैरेटिव चेंज होगा और इससे पूरा राजनीतिक पलट जो है वो चेंज हो जाए। सही कह रहे हैं, क्या हिंदुत्व पर रोजगार भारी पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या लगता है आपको? बहुत सही दिशा में